तो आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि चार्ज होता क्या है, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब रिपेल करते हैं लाइक चार्जेज, अट्रैक्ट करते हैं अनलाइक चार्जेज, ये हमने देखा था। और आज का जो वीडियो है उसी से रिलेटेड है, मतलब एक सीरीज स्टार्ट जो हुआ है हम लोग का वो चलता रहेगा। वो मेथड ऑफ चार्जिंग पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि मेथड ऑफ चार्जिंग होता क्या है, ये बारे में जानेंगे। बाद में फिर कई सारे तरीके हैं मैं चार्ज करने के कोई अनचार्ज बॉडी को, वो सब भी देखेंगे। तो मेथड ऑफ चार्जिंग कहने का मतलब हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट जो न्यूट्रल हो या फिर न्यूट्रल नहीं भी हो, तो कोई ऑब्जेक्ट को, इसमें देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जाता है। तो पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहने का मतलब हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट को रगड़ करके हम लोग चार्ज करते हैं। एग्जाम्पल अभी हम लोग देंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को ही हम लोग चार्जिंग बाय रबिंग भी कहते हैं। तो आप यहाँ से कंफ्यूज ना करें कि चार्जिंग बाय अगर कहीं रबिंग दिखा मिल जाए तो आप ये ना समझें कि फ्रिक्शन और रबिंग अलग अलग है। वो फ्रिक्शन और रबिंग एक ही चीज़ है। कहा जाता है जब सुटेबल पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट को एक साथ रगड़ा जाता है तो दोनों में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेवलप होता है। जैसे कि आपके एनसीईआरटी बुक में है कि एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी बुक में लिया गया है कि ग्लास को अगर हम ग्लास को रब करते हैं किसके साथ, तो सिल्क के मटेरियल के साथ, तो जो चार्ज एक्वायर होता है आफ्टर रबिंग के बाद, आफ्टर फ्रिक्शन के बाद, जो ग्लास चार्ज एक्वायर करता है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है और सिल्क वहीं क्या चार्ज करता है, नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। उसके बाद इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज, एक में नेगेटिव चार्ज एक्वायर होता है, ये बताया गया। ठीक उसी प्रकार एक और भी पेयर है जिसमें अगर हम इबोनाइट रोड कहने का मतलब क्या है कि प्लास्टिक का मटेरियल जो होता है, प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक को अगर हम रब करते हैं किसी ऊल के साथ या फर के साथ, ऊल भी हो सकता है या फर भी हो सकता है, तो ऊल या फर के साथ अगर रगड़ेंगे तो जो ऊल में डेवलप होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और जो इबोनाइट रोड में जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। ये देखा क्या है। इसमें हम लोग कैसे जाने कि इबोनाइट में नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है। तो जब हमने ग्लास रोड को, जैसे एग्जांपल बताते हैं आपको कि अगर मान के चलिए कि ग्लास रोड है, ग्लास रोड को हम लोग एक धागे का हेल्प से यहाँ पर हैंग कर दिए इस प्रकार से, ये ग्लास रोड है। और आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर जो ये जो है ग्लास में कैसे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हुआ है, सिल्क में नेगेटिव चार्ज हुआ है। तो ग्लास को रब करके सिल्क के साथ हमने इस प्रकार से हैंग कर दिया यहाँ पर, ये आपका ग्लास रोड है। बाद में हम इबोनाइट को लाए, इबोनाइट को लेकर आए और उसको भी इसी प्रकार के एक थ्रेड से ऐसे हैंग किया आफ्टर रबिंग फ्रॉम द सिल्क। अगर सिल्क के साथ रगड़ने के बाद, सिल्क यहाँ देखिएगा आप, इबोनाइट को हम लोग ऊल या फर के साथ रगड़े हैं, इसको रगड़ने के बाद हम सामने लाते हैं इबोनाइट रोड को, किसके सामने, ये इस प्रकार से हम लाते हैं इबोनाइट रोड के सामने। तो आप जानते हैं कि इसमें किस प्रकार का है, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हुआ है और इसमें पता नहीं था कौन सा चार्ज हुआ है, लेकिन रगड़ के देखें हम लोग। उसके बाद इसके जब सामने लाए तो इसमें दोनों में एक अट्रैक्शन डेवलप हुआ। तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किस चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए हम लोग समझ गए कि इबोनाइट में कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज एक्वायर हुआ है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग फिर इबोनाइट को हटा करके अगर ऊल या फर को ले आते थे तो इसमें रिपल्सन होती थी, अट्रैक्शन होने के बजाय क्या होती थी, रिपल्सन होती थी। जिसके चलते किसमें अगर हम ले आए ग्लास में ग्लास ही रहने देते हैं यहाँ पर इस रोड को, और इसमें पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हुआ था। बाद में हम लोग जो ऊल को, जैसे कि मान के चलिए कि हाँ ये वाला जो ऊल को ले आते हैं, ऊल का धागा को या किसी प्रकार को ऊल मटेरियल को इसके सामने अगर हम ले आते हैं, ऊल मटेरियल को अगर लाते हैं, तो आप देख पा रहे होते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव है, एक्सपेरिमेंट ही करके किया गया है, इसमें कोई विशेष रूप से और कहीं देखने को मिलता नहीं है। तो अगर ये, तो इसमें देखा गया कि रिपल्सन कर रहा होता है, ये दूर जा रहा होता है। तो इससे पता चलता है कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है और ये दूर जाता है। हम लोग पहले पीछे सीखे थे कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है, इसका मतलब ये रिपल्सन हो रहा है। तो ऊल में भी कैसे चार्ज एक्वायर हुआ होगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हुआ होगा। बहरहाल हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, मतलब कि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पर, कि ये दूसरा तरीका है कोई बॉडी को चार्ज करने का, कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का।
तो लिखा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन कहने का मतलब है कि कोई भी अगर आप सिस्टम अपने पास रखते हैं, जैसे मान के चलिए कि अगर ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में हम ये चार्ज ऑब्जेक्ट को, जैसे कि प्लस चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके सामने लाके इसमें कांटेक्ट करा दे रहे हैं, तो अभी ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब नेट चार्ज क्या है, 0। अगर मान के चलिए इसी रोड को हम लोग, पॉजिटिव रोड को अगर टच करा दिए इस जो स्फेयर हम जो लिए हैं या ऑब्जेक्ट जो लिए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इसमें भी ट्रांसफर हो जाता है और ये चार्ज होने लगता है। बेसिकली ये कंडक्टर में देखे जाते हैं, इंसुलेटर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कोई चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर अगर टच कराते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, तो वो भी सेम चार्ज हो जाता है। जैसे कि इसमें हम लोग देखे थे पीछे में कि अगर मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है या फिर आप फ्रिक्शन से कराते हैं, तो दोनों में इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। हमने लिखा हुआ है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक्वायर होता है। लेकिन अगर हम लोग कंडक्शन करवाते हैं तो कंडक्शन में ये होता है कि दोनों में सेम चार्ज एक्वायर हो जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन कहने का मतलब है कि जब कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हम लोग न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं, यहाँ कांटेक्ट नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि बार बार हम पॉजिटिव चार्ज को ले रहे हैं, आप नेगेटिव चार्ज का भी यूज कर सकते हैं। और ये अगर पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है और एक हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को इसके सामने अगर रख रहे हैं जिसमें जितना पॉजिटिव उतने नेगेटिव थी, जब इसके सामने ले गए तो ये पॉजिटिव चार्ज इसमें जो रह रहा पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल किया, मतलब इस वाले सरफेस की तरफ भेज दिया उसको, और जो नेगेटिव चार्ज था इसमें उसको इस वाले सरफेस में आ गया, इसके नियर वाले सरफेस में। क्यों ऐसा कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया। अब आप देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अभी भी चार्ज नहीं है, कि जितने चार्ज बॉडी है उतना ही अनचार्ज भी है। कहने का मतलब है कि अगर ये भी न्यूट्रल, अभी इसका चार्ज जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव इसके अंदर है, तभी तक ये चार्ज ऑब्जेक्ट हुआ नहीं है। बाद में जब हम लोग इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग के हेल्प से, कहने का मतलब ये चार्ज को ये पुश कर ही रहा है इधर, हम इसको एक रास्ता दे देते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव चीज़ बाहर आ जाए और अर्थ में जाके मिल जाए। अर्थिंग अगर हो जाए तो अर्थिंग के केस में क्या होता है कि इस अर्थिंग से ये पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल जाते हैं और इस ऑब्जेक्ट में जो बचता है वो क्या बनता है, नेगेटिव चार्ज। मतलब आफ्टर अर्थिंग के बाद अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट हमको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो अब ये आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम सामने लाए थे पॉजिटिव चार्ज को, तो ऑब्जेक्ट के नियर लाने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज को अर्थिंग करने के बाद जो हमको प्राप्त होता है, जो मिलता है, वो क्या है, नेगेटिव बॉडी। तो पॉजिटिव चार्ज किसको बना दिया है, नेगेटिव चार्ज को। आप देख पा रहे होंगे कि जब पॉजिटिव चार्ज को सामने लाते हैं तो नेगेटिव बनता है, तो इसमें भी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। चार्जिंग बाय इंडक्शन ये कहलाता है। चार्ज इंड्यूज होना, तो इसके पास जो चार्ज आया वो क्या हुआ, इंड्यूस्ड चार्ज है। और इसके बाद का एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है, बल्कि अ चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी। देखिए यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जब कभी कोई चार्ज बॉडी चार्ज न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाए, न्यूट्रल बॉडी के पास, तो भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। दूसरी बात यह है कि रिपल्सन इज ओनली पॉसिबल इन सिमिलर चार्ज बॉडी। रिपल्सन तभी होगा जब दोनों में पॉजिटिव चार्ज होगा या दोनों में नेगेटिव चार्ज होगा। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको चार्जिंग मेथड समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।